जो फेज़ 3 है मलिर एक्सप्रेस वे का, उस पर अब कितना काम हो चुका है और ये जो फ्लाईओवर के मामला चल रहे हैं आगे की जानिब, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। के कॉलम्स खड़े कर दिए गए हैं और ये जो बीम इस पर रखा जाएगा बिल्कुल ये भी रेडी है। जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह की लोकेशन दिखेगी कि कॉलम्स खड़े किए गए हैं। कराची के अंदर जब ये मंसूबा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो कराची का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यही होगा जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बिल्कुल बन रहा है। रास्ते बड़े डेंजरस हैं यहाँ पर, अप डाउन रास्ते हैं यहाँ पर। तो ये व्यू देखें, ज़बरदस्त व्यू है। जाएंगे देखें हर कॉलम्स के साथ ये बीम्स वगैरह बनाकर यहाँ रखते हैं। अब हैवी क्रेन्स आएंगी। थोड़ा सा हम उससे आगे बढ़े तो यहाँ देखें बिल्कुल बीम्स भी यहाँ पर रखे जा चुके हैं और आपको काफ़ी लंबी तादाद में ऐसे दिखेगा। तो खूबसूरत प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का। जहाँ अच्छी चीज़ हो वहाँ दाद देनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए बिल्कुल। आज हम आपको लेकर आए थे मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 3 पर और मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है कायदाबाद से लेकर सचल रोड तक। और देखा जाए मलिर एक्सप्रेस वे को लेकर जो इसका सबसे मुश्किल जो काम है जिसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है तो वो यही फ्लाईओवर है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर और मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 3। इंशाल्लाह आज आपको दिखाऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फेज़ 1, फेज़ 2 और आज इंशाल्लाह यहाँ से दिखाऊंगा आपको फेज़ 3। बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है यहाँ पर। मेरे बैक पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक और यहाँ से अब मैं आगे अपडेट दूंगा आपको फेज़ 3 को लेकर। समूह गोट का मकाम है बिल्कुल और ये बिल्कुल हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ अपडेट्स, जहाँ से मुझे इजी रहेगी अपडेट दिखेगी ज़रूर आप दोस्तों को अपडेट्स देते रहेंगे। तो तकरीबन अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो मैं 1 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज से और आगे की जानिब बढ़ रहा हूँ। तो उस जानिब भी अगर आपको व्यू कराऊँ यहाँ से तो आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये कॉलम्स दिखेंगे। बिल्कुल ये देखें जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये आपको कॉलम्स ऐसे दिखेंगे। तो तकरीबन कॉलम्स का काम यहाँ पर तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मुकम्मल हो चुका है। यहाँ तो ये बीम्स रखने का ही काम बाकी है। फिर इसके बाद कनेक्टेड जो एक कॉलम्स को दूसरे कॉलम से कनेक्ट करेगा वो बीम की तैयारी होगी। तो अगर मलिर एक्सप्रेस वे को देखा जाए पूरे जो ये 39 किलोमीटर की मुसाफत पे ये हाईवे बन रहा है कराची के अंदर, तो उसमें सबसे मुश्किल जो काम मुझे दिखता है वो यही फ्लाईओवर है जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है। और नदी के रास्ते, ऐसे दुश्वार रास्तों से जब हम व्लॉगिंग के लिए आते हैं तो काफ़ी मसला होता है हमें आने में। तो ये वर्किंग के हवाले से जो है काफ़ी मामलात यहाँ पर गमगीर हैं। तो जाहिर है फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मामलात आगे बढ़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप वहाँ मुर्गी खाने वाले इंटरचेंज से कायदाबाद इंटरचेंज से जब आप ज्वाइन करेंगे तो शायद मेमन गोट आप यहाँ से 5 मिनट भी बामुश्किल लगे आपको और आप पहुँच जाएं। और इस वक्त अगर आपको मेमन गोट जाना है तो कम से कम इन रास्तों से आपको 1 घंटा दरकार होगा। लेकिन जब ये रास्ते शुरू हो जाएंगे तो शायद आपको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप मेमन गोट में होंगे और 15-20 मिनट में यहाँ से आप काठौर होंगे। बिल्कुल नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे आप पहुँच जाएंगे। तो बढ़ेंगे यहाँ से आगे की जानिब भी। यहाँ तो कुछ चहलकदमी दिख रही है, पब्लिक्स है यहाँ पर। तो हम भी बढ़ते हैं आगे की जानिब और कुछ मंजर भी दिखाएँगे आपको और अपडेट्स भी देते रहेंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, बिल्कुल कुछ सफ़र और की आगे बढ़े तो तकरीबन अब आपको ऐसा इंटरफेस ही दिखेगा बिल्कुल आगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से आपको कॉलम्स दिखेंगे। और ये कंटिन्यू जा रहे हैं। अभी तक जितना हमने सफ़र किया है ये बिल्कुल फ्लाईओवर ही है। मैं थोड़ा आगे की जानिब भी बढ़ूंगा और वहाँ से आपको थोड़ा सा करीब चल के दिखाऊंगा। तो जहाँ जहाँ पर ये कॉलम्स खड़े किए गए हैं बिल्कुल उसी के साथ इसका कनेक्ट जो इसके ऊपर बीम रखा जाएगा बिल्कुल वो उसी के साथ ही बनाकर रखा हुआ है। तो बिल्कुल मैं अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत नज़ारा सामने। समूह गोट है बिल्कुल। दो समूह गोट हैं, एक न्यू समूह गोट और एक समूह गोट है और एक को न्यू समूह गोट के नाम से पुकारा जाता है। तो जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह की लोकेशन दिखेगी कि कॉलम्स खड़े किए गए हैं और उनके साथ जो उसके ऊपर बीम्स रखे जाएंगे बिल्कुल वो तैयार पड़े हैं। इसी तरीके से आगे जैसे बढ़ते रहेंगे आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ये फेज़ 3 है बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे का। फेज़ 1 करीमाबाद से शाह फैसल, फेज़ 2 शाह फैसल से कायदाबाद, फेज़ 3 कायदाबाद से लेकर मेरे ख्याल से ये जो फ्लाईओवर है ये पूरा एरिया फेज़ 3 ही होगा इंशाल्लाह। और बहुत जल्द जो काम है अगर देखा जाए तो इसी को लेकर लेट होगा। यहीं पर काम ज़्यादा है। मैंने अपनी वीडियोस शाह खान व्लॉग्स पर आप देख सकते हैं। इससे आगे की भी काठौर तक की है। आगे फिर काफ़ी मामलात सीधे हैं और यहीं पर हमें लगता है कि काम जो है काफ़ी जो भी टाइम स्पेंड होगा वो ज़्यादातर यहीं इसी फ्लाईओवर पर ही होगा क्योंकि यहाँ काम की नौयत काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ज़ाहिर है फ्लाईओवर और वो भी इतना बड़ा फ्लाईओवर। ज़ाहिर है कराची के अंदर जब ये मंसूबा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो कराची का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यही होगा जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे की जानिब भी और इंशाल्लाह अपडेट्स आपको देते हैं और कोशिश यही है कि वहाँ तक जाएं बिल्कुल जहाँ इस फ्लाईओवर का अख्तिताम होता है और फिर वापसी मलिर एक्सप्रेस वे अपनी पोजीशन पे आता है फ्लाईओवर से हटकर ज़मीन से, वहाँ तक दिखाएंगे आपको। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं बिल्कुल आगे की जानिब और आपको रास्ते में चलते हुए भी व्यू करा रहे हैं। यहाँ चलते हुए वीडियो थोड़ी सी मेरी डगमगाएगी, ज़ाहिर है मैं बिल्कुल मोबाइल मेरे हाथ में होता है और रास्ते बड़े डेंजरस हैं यहाँ पर। अप डाउन रास्ते हैं यहाँ पर। तो ये व्यू देखें, ज़बरदस्त व्यू है और यहाँ पर भी आपको तकरीबन सारे कॉलम्स क्लियर दिखेंगे। यहाँ तो तकरीबन ऊपर तक के पूरे मामलात मुकम्मल हैं और साथ ही इनके आपको यहाँ दिखेंगे इनके बीम्स वगैरह जो इन पे रखे जाएंगे। देखें हर कॉलम्स के साथ ये बीम्स वगैरह बनाकर यहाँ रखे हैं। अब हैवी क्रेन्स आएंगी और ये उठाकर बिल्कुल ज़ीनत बना देंगी बिल्कुल यहाँ पर ऊपर की जानिब। तो बढ़ते हैं, अभी कुछ ही सफ़र बाकी है और हम आगे की जानिब हमें डेवलपमेंट थोड़ी और ज़्यादा दिख रही है कि आगे की जानिब जो है ये कनेक्टेड ये जो बीम्स हैं ये भी रखे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की जानिब, वहाँ पर भी चल के आपको अपडेट देते हैं।
जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं 5 किलोमीटर की मुसाफत पर। बिल्कुल ये फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है और आज इसी को लेके आप दोस्तों को अपडेट्स दे रहा हूं। तो जब थोड़ा सा हम उससे आगे बढ़े तो यहाँ देखें बिल्कुल बीम्स भी यहाँ पर रखे जा चुके हैं और आपको काफ़ी लंबी तादाद में ऐसे दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि इस जानिब से काम स्टार्ट है बीम्स रखने का और वो कंटिन्यू होकर जा रहा है कायदाबाद की जानिब। और बीच में कहीं कहीं हमें दिखा यहाँ पर कि जैसे ये दिखाता चलूँ आपको, ये देखें बिल्कुल ये अभी कॉलम्स तकरीबन अभी नहीं बने हैं, कॉलम्स अभी खड़े किए जा रहे हैं। तो बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा है। और अगर मैं फिर आपको सामने की जानिब दिखाता चलूँ, जब ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा तो इससे आगे जो फिर मामलात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। काफ़ी मेमन गोट तक के मामलात आपको सड़क टापो टाप दिखेगी यहाँ से। और ये वहाँ पर फिर एक फ्लाईओवर है छोटा जो मेमन गोट की जो शारा है उसके ऊपर से गुजर रहा है। वहाँ पर भी मेमन गोट का पुल है, उसके ऊपर से मलिर एक्सप्रेस वे का पुल गुजरेगा। मेरे चैनल्स पर वीडियो मौजूद हैं शाह खान व्लॉग्स पर। आगे का विज़िट आप करना चाहें तो बिल्कुल मेरे चैनल्स पर जाएं, आपको वीडियोस मिलेंगी आगे की भी। तो यहाँ तक जो फ्लाईओवर के मामलात हैं, अब हमें थोड़ी सी डेवलपमेंट साबका व्लॉग को अगर हम कंपेयर करें आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं इसके साथ, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे हम। लेकिन फिर भी काम आगे की जानिब बढ़ रहा है। फ़ेज़ 3 का काम भी अब चल रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये आगे काम बढ़ेगा वैसे वैसे हम भी आपको आगे दिखाते चले जाएंगे। फ़ेज़ 1 दिखाते रहे, ओपन हुआ, फ़ेज़ 2 दिखाते रहे, वो भी ओपन हुआ, फ़ेज़ 3 पे भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हम इसकी ओपनिंग की वीडियोस भी आपको दिखाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो फिर ये रास्ते भी हमारे हमवार हो जाएंगे। और ये जो मेन हाईवे कराची शहर के अंदर बनने जा रहा है, खूबसूरत प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का। जहां अच्छी चीज़ हो वहां दाद देनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए बिल्कुल। तो हम भी इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो हम भी तारीफ़ करते हैं, दाद देते हैं सिंध गवर्नमेंट को। ऐसे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कराची के अंदर होने चाहिए। कराची के अंदर सेहत को लेके, तालीम को लेके स्पेशली गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। तालीम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है और सेहत को तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये चीज़ें भी सिंध गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और तरक्याती काम भी बिल्कुल इस तरह से करने चाहिए। कराची एक मेगा सिटी है, जाहिर है कराची पाकिस्तान का दिल है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो उसे खूबसूरत बनाना फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसी का काम है। और हमने तो होश संभाला है तो हमने पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट करते हुए देखा है और आज तक हम इन्हीं को देख रहे हैं। यहाँ तो किसी और की गवर्नमेंट आई ही नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैं बिल्कुल कायदाबाद से आपको लेकर आया अपना बिल्कुल फ्लाईओवर पर। और इस वक्त अगर सच्चल गोट का मकाम है, देखें यहाँ की लोकेशन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं होती है बिल्कुल, लेकिन मुझे ये पता है कि सच्चल गोट तक के मामलात हैं। जो फ्लाईओवर जाकर 5 किलोमीटर की मुसाफत पे जाके ब्रेक होता है और उसके बाद फिर इससे आगे जो है ना मामला, फिर ज़मीन पे जो इसकी जो मेन हाईवे है वो आगे, तो फिर मेमन गोट तक मामलात क्लियर हैं। फिर मेमन गोट पे एक फ्लाईओवर है, थोड़ा सा स्पेस है, आपको कच्चे से उतरना पड़ता है, फिर आगे फिर क्लियर है। तो इससे आगे के मामलात में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये काम आपका मुकम्मल हो जाए तो आगे के मामलात मुझे लगता है बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि काम इसका बिल्कुल काठौर की जानिब से भी चल रहा है और यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर इसका काम चल ही रहा है। कहीं रोड कारपेटिंग भी हो गई और मामलात आगे काफ़ी जगहों पर तो काफ़ी मामलात क्लियर हैं। अब तो टोल प्लाज़ा भी मैंने आपको दिखा दिया कि बड़ा टोल प्लाज़ा भी बिल्कुल डमलोटी नंबर 8 के पास बन रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, आप दोस्तों को अपडेट देने आए थे फ़ेज़ 3 से। जी तो दोस्तों बिल्कुल आज हम आपको लेकर आए थे मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 3 पर और मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है कायदाबाद से लेकर सच्चल गोट तक। और बिल्कुल यहीं पे उसका ब्रेक हो रहा है और उससे आगे फिर मामलात क्लियर हैं तकरीबन मेमन गोट तक। फिर मेमन गोट पे एक और फ्लाईओवर है, छोटा सा स्पेस है और उससे आगे भी इसी तरह से मामलात क्लियर हैं। और अब अगर देखा जाए मलिर एक्सप्रेसवे को लेकर जो इसका सबसे मुश्किल जो काम है जिसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है तो वो यही फ्लाईओवर है, जिस
इस पर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, वरना इससे आगे के मामलात क्लियर हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फेज़ 3 को लेकर। इसी तरह से मैं आता रहूँगा। अगर आप मुझे अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, चैनल्स पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय अपने कमेंट से नवाजें हमें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह के दुश्वार रास्तों से, ऐसे वक्त के ऊपर हम आपको इस तरह से वीडियोस दिखा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आए, बस आ गए यहाँ तक, और अब हम यहाँ से वापसी जाने की कोशिश भी जल्दी से करेंगे क्योंकि अंधेरा पड़ रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। तो मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।